अरे मिताली, बिना नॉक किए कैसे अंदर आ गई? अरे भाभी, अपना ही तो घर है, क्या जरूरत है नॉक करने की? घर अपना जरूर है, लेकिन कोई भी जब प्राइवेट स्पेस में होता है तो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। ओह सॉरी भाभी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वैसे आप क्या कर रही थी? मैं बस थोड़ी देर आराम कर रही थी। और हाँ, अगली बार दरवाजा खटखटा देना, अच्छा लगेगा। ठीक है भाभी, आइंदा ध्यान रखूंगी। वैसे मम्मी पूछ रही थी आज आपने क्या बनाया है खाने में? मैं सोच रही थी आज दम आलू बनाऊं, साथ में पराठे। आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन भाभी जरा जल्दी बना लेना, मम्मी को ना जल्दी भूख लगती है। हाँ हाँ, देख लूंगी। वैसे तुमने कभी नॉक करने की आदत नहीं डाली क्या? नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो बस यूं ही आ जाते हैं एक दूसरे के कमरे में। समझती हूँ, लेकिन थोड़ी आदत बदलना सीखो। किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। आपने एकदम सही कहा। वैसे भाभी, आपने अपने कमरे की सजावट बड़ी सुंदर की है। धन्यवाद। थोड़ा बहुत सुकून चाहिए होता है दिन भर के बाद। अच्छा भाभी, मैं निकलती हूँ, मम्मी को बता देती हूँ आपने क्या बनाया है। ठीक है, और अगली बार? अगली बार दरवाजा खटखटाऊंगी, वादा रहा। ठीक है, जाओ। चलो भाभी, टाटा। कम से कम किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाने की तमीज तो होनी चाहिए। कोई आदत ही नहीं सिखाई इन लोगों को। अरे देव की वो पापड़ कहाँ रखे थे तुमने? दाल के साथ चाहिए ना? अरे यहाँ ही तो रखे है जी, निकाल लो ना। और जरा सुजाता से कहना थोड़ा अचार भी ले आए। माँ, दाल बहुत गाढ़ी है आज, चावल में अच्छे से मिल भी नहीं रही। ले बेटा, मैं खुद ही डाल देता हूँ तेरी थाली में, हाथ से ही निकाल लेता हूँ सीधा। वाह बाबूजी, यही तो असली स्वाद है, चम्मच से खाने में मजा ही नहीं आता। अरे आज तो तूने दाल में हाथ ही डुबा दिया। छी छी छी, थाली में गिरा दो सीधी। पर ऐसे खाते हम लोग, कोई शादी विवाह तो है नहीं जो चम्मच निकाले, घर के लोग हैं सब। हाँ माँ, और वैसे भी गरम दाल हाथ से निकालने में ही असली अपनापन महसूस होता है। सुजाता धीरे से आकर बैठती है, सबके खाने का तरीका देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये लोग दाल में हाथ डालकर चावल निकाल रहे हैं। कोई प्लेट में से हाथ से सब्जी उठा रहा है, कोई अचार के डिब्बे में पूरा हाथ घुसा दे रहा है। ये घर है या कोई ढाबा? भाभी ऐसे क्यों देख रही है? खाइए ना, पराठा गर्म ही है अभी। हाँ, खा रही हूँ। अरे सुजाता, तूने दाल क्यों नहीं ली? लेना बेटा, देख रंजन के पास से ले ले, वो बचा देगा। हाँ भाभी, हाथ ही डाल दो कटोरी में, वैसे भी सब हाथ से ही खा रहे हैं। नहीं भैया, मैं खुद ले लूंगी, थैंक्स। सुजाता, चम्मच वम्मच की आदत छोड़ो, यहाँ तो दिल और हाथ से खाते हैं। बिल्कुल, हाथ से खाने से स्वाद दुगना हो जाता है, और फिर थाली में उंगलियों से दाल और चावल मिलाने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। स्वाद तो होगा, पर साफ सफाई का क्या? ना कोई सर्विंग स्पून, ना प्लेट की इज्जत, हर कोई सीधा कटोरी में हाथ डाल रहा है। हमें इन सबको कैसे समझाऊं? अरे सुजाता, जरा चटनी भी पकड़ा दे। रंजन ने तो पूरा हाथ अचार में डाल दिया है। जी मम्मी जी। क्या सोच रही हो सुजाता, खाना ठंडा हो जाएगा। कुछ नहीं, बस सोच रही थी यहाँ खाने का तरीका थोड़ा अलग है। अलग नहीं है भाभी, देसी है, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। और यही असली जिंदगी है बहू, नाटक नौटंकी नहीं। अगर यही जिंदगी है तो मुझे अपनी जिंदगी को थोड़ा ढालना पड़ेगा, या फिर इन्हें बदलना पड़ेगा। माँ, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से, क्या बनाया? अरे बहू, क्या बना रही है आज? सुबह से बासमती चावल की खुशबू घूम रही है। लगता है आज कोई शाही पकवान है। आज मैंने सबके लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है, रायता भी है साथ में। ओहो, आज तो कमाल कर दिया तुमने। ये देखो बाबूजी, कितनी रंग बिरंगी बिरयानी। अरे वाह, इसमें तो सूखे मेवे भी है, और ये क्या है ऊपर, भुने हुए प्याज। जी बाबूजी, हाइड्रेटेड फ्राइड अनियन है, इससे ना टेस्ट बढ़ता है। बेटा, तूने तो होटल जैसा खाना बना दिया, जरा सबको परोस भी दे अच्छे से। जी मम्मी जी, मैं थाली में लगा देती हूँ। सभी बिरयानी के साथ अपनी थालियां भरवाते हैं। भाभी, ये रायता एक ही कटोरी में सबके लिए है ना? जी, पर आप लोग चम्मच से निकालिएगा प्लीज। अरे चम्मच क्यों भाभी, सीधे थाली में डाल देते ना, वैसे भी सब घरवाले ही है। रंजन अपनी उंगलियां रायते में डुबोकर अपनी थाली में डालता है। आहा, और भाई बिरयानी हाथ से खाने का मजा ही कुछ और होता है। सुजाता, तुम भी चम्मच छोड़ो और हाथ लगाओ। देखो मैं कैसा खाता हूँ, बिरयानी को रायते में डुबोकर, फिर मुट्ठी भर के मुंह में सीधा। जी, चावल थोड़े सूखे हैं, लेकिन मुंह में जाकर तो घुल ही जाते हैं। बुरा नहीं बनाया बहू। सुजाता तो ये सब देखकर स्तब्ध हो गई। हे भगवान,
ये बिरयानी खा रहे हैं या मिट्टी, कोई ढंग से नहीं खा रहा। एक तो पूरी सजावट खराब करती, ऊपर से रायते में उंगलियां घुसेड़ती। सब अपने हाथों से ऐसे खा रहे हैं जैसे किसी भोज में बैठे हो। भाभी ये जो ऊपर हरे रंग की चटनी है, ये मीठी है क्या? नहीं भैया, वो पुदीना धनिया की है, थोड़ी तीखी वाली। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। रंजन बिरयानी को दोनों हाथों से मसल मसल कर खाने लगता है। अरे देखो, रंजन तो बिरयानी को खिचड़ी बना के खा रहा है। और यही सही तरीका है। कोई चीज खाने के लिए बनी है, देखने के लिए नहीं। ये सब सजावट वजावट का क्या फायदा जब पेट में जाकर सब एक जैसा होना है। इतनी मेहनत से एक एक लेयर बनाकर जाफरान में लाकर सजा सवार कर ले आई, और ये लोग हैं कि उसे खिचड़ी समझ के खा रहे। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। सुजाता, तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? बिरयानी खराब बनी है क्या? नहीं नहीं, ठीक ही बनी है। भाभी आप भी खाओ ना, देखो कैसे चटकारे ले रहे हैं सब। हाँ बस आती हूँ। सुजाता चुपचाप उठकर अंदर चली जाती है। दोपहर का समय है, बैठक में सब लोग बैठे हैं। अरे देवकी, जरा मेरा हुक्का भर देना। आज तंबाकू में थोड़ा सा लौंग भी डाल देना। लौंग क्या जी? अब बस थोड़ा खुशबू आ जाता है उसमें, और गला भी साफ रहता है। ठीक है, अभी लाई। बाबूजी, हुक्के की खुशबू दूर से आ रही है। आज तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आप फिर चालू हो गए। बाबूजी का हुक्का और माँ की चाय, दोनों ही दुनिया से हटके। देव की हुक्का लेकर आती है और चिमनलाल जोर से कश मारते हैं। बस यही तो असली जिंदगी है। सारा कमरा धुएं से भर जाता है। सुजाता रसोई से बाहर आकर देखती है। बाबूजी, आप बैठक में हुक्का पी रहे हैं? क्यों बहू, कुछ हुआ क्या? अपने ही घर में हो, यहाँ कौन मना करने वाला है? नहीं, मेरा मतलब ये था कि बैठक में सब लोग होते हैं ना, और धुआं पूरे घर में फैल रहा है। अरे बहू, यही तो असली देसी ठाठ है, और हुक्का तो हमारी पहचान है। सुजाता, तुम्हें धुएं से दिक्कत हो रही है क्या? जी मम्मी जी, थोड़ा सांस लेने में भारी लग रहा है, और खाना बनाते हुए अगर धुआं नाक में जाए तो दिक्कत होती है। भाभी आपको इसकी आदत नहीं है ना, इसलिए लग रहा है। हमारे यहाँ तो हुक्के की खुशबू भी मसालों जैसी मानी जाती है। और वैसे भी बाबूजी तो बरसों से पीते आ रहे हैं। हमने तो इसी माहौल में सांस लेना सीखा है। पर क्या इसे छत पर या बाहर नहीं रखा जा सकता? बैठक में सभी बैठे होते हैं, बच्चे भी आते हैं। बहू, घर के सबसे बड़े आदमी का हुक्का हटाने की बात कर रही हो तुम? हाँ, ये मेरा हक है। और वैसे भी बाहर धूप है, वहां कैसे बैठेंगे? भाभी अब इतना सीरियस क्यों हो रही हो? एक हुक्का ही तो है, सिगरेट थोड़ी ना पी रहे बाबूजी। पर बात आदत की नहीं है, आदर्श की है। घर में अगर बच्चे हुए तो वो भी यही सब देखेंगे ना। अरे पर अभी तो कोई बच्चा है नहीं, जब होगा तब देखेंगे। और फिर बहू, ये हुक्का पीने की परंपरा हमारी पुश्तों से है। तुम हमें बदलना चाहती हो क्या? नहीं बाबूजी, मैं बस चाहती हूँ कि सबका ध्यान रखा जाए, थोड़ी जगह का ध्यान, थोड़ी सेहत का। अच्छा ठीक है, अगले बार मैं हुक्का रसोई से दूर रख लूंगी। अभी तो रहने दो। बहू, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, पर हमें भी जीने दो अपनी तरह से। उम्र हो गई है, अब आदतें नहीं बदलती। ठीक है बाबूजी। सुजाता चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है और बाकी सब फिर हंसी मजाक में लग जाते हैं। भाभी, आज कुछ बाहर से मंगवाते ना, रोज वही दाल चावल सब्जी रोटी खाते खाते बोर हो गया हूँ। हाँ यार, आज मूड ना कुछ हटके खाने का है। तो फिर पिज्जा मंगवा लेते हैं सबके लिए, आजकल बहुत बढ़िया डील चल रही है। पिज्जा? वो क्या होता है? अरे माँ, वो गोल रोटी जैसी चीज होती है, ऊपर सब्जी, चीज और सॉस लगा होता है। हाँ, टीवी पे देखा है, जो हाथ से पकड़ कर खाता है ना, पर उसमें घी तो नहीं होता। बाबूजी, उसमें चीज होता है, एकदम स्ट्रेची स्ट्रेची। अच्छा ठीक है, मंगवा लो, लेकिन ज्यादा मसालेदार ना हो। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करता है। ये लीजिए सब लोग, हॉट एंड फ्रेश पिज्जा। सबके लिए अलग अलग फ्लेवर मंगवाए हैं, साथ में चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी है। क्या खुशबू आ रही है। मैं तो यही वाला खाऊंगा जिसमें ये लाल पीले रंग की चीजें लगी हैं। बहू, ये चटनी सी चीज क्या है इसके साथ? बाबूजी, ये डिप सॉस है, पिज्जा को उसमें डुबो कर खाइए। सभी पिज्जा उठाते हैं और अपने अपने तरीके से खाने लगते हैं। भाभी, ये तो सूखी रोटी जैसी है, चलो इस पे आलू की सब्जी रख लेते हैं। रंजन पिज्जा पर आलू की सब्जी डालकर खाने लगता है। और मैं तो इसे रोल बना लेता हूँ। देखो कैसे रोटी की तरह मोड़ के खा रहा हूँ।
ये चीज ना बहुत चिपचिपी है, इससे तो अच्छा घर की रोटी ही खा लेते हैं। चलो इस पर मिर्च का अचार रख लो। देवकी पिज्जा पर मिर्च का अचार रखती है और खाती है। बहू प्लेट दो, मैं पिज्जा को 4 टुकड़ों में काट के खाऊंगा। ऐसा रोटी जैसे लग रही है, और ये चीज थोड़ा मक्खन लाओ ना, जरा सूखा लग रहा है। बाबूजी ये ऐसे ही खाया जाता है, मक्खन डालेंगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अरे भाभी खाने दो ना, हमारे हिसाब से सही है। वैसे भी रोटी प्याज का कॉम्बिनेशन तो अमर है। सुजाता का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ सुजाता, तुमने खाया नहीं? खा रही हूँ। वो धीरे से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो उठाती है। ये सूखी सूखी पत्तियां क्यों छिड़क रही हो? मम्मी जी इससे स्वाद बढ़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब हम जो खा रहे हैं उसका स्वाद नहीं है? अरे बहू खाना खा रहे हैं या सजावट कर रहे हैं? भाभी सच में ना तुम ज्यादा सहज की खाती हो। खाना है तो खाओ, पर ज्यादा दिखावा मत करो। मैंने सोचा था आज सब खुश होंगे, लेकिन इन्होंने तो पिज्जा को भी रोटी बना दिया। चलो कोई बात नहीं, खाना तो अच्छा है, तुमने मंगवाया यही काफी है। अगली बार से ना आलू पराठा मंगवा लेना बहू, वही सबको पसंद आता है। जी मम्मी जी। रात का खाने का समय, सब टेबल पर बैठे हैं। बहू आज क्या बना है? दाल और आलू की सब्जी। और रोटी है, लेकिन बस सादी रोटी है। ना तवा गरम किया ना घी लगाया। दाल में ऊपर से कोई तड़का नहीं? बस उबली हुई दाल है, नमक हल्का डाला है। अरे ये क्या, दाल एकदम फीकी है, और आलू की सब्जी भी बिना मसाले की लग रही है। तूने प्याज लहसुन डाला है कि वो भी नहीं डाला? नहीं मम्मी जी, आज सीधा साधा खाना बनाया है, ज्यादा टाइम नहीं था ना। भाभी ये तो अस्पताल वाला खाना लग रहा है। अब तो पहले किसी बिरयानी में केसर डालती थी, सब्जी से सजाती थी। हाँ, रायते में भी मिर्ची के टुकड़े, बूंदी, धनिया सब रहता था। और अब देखो, न रायता, न अचार, न पापड़, बस यूं ही थाली में सब फेंक दिया। हाँ बहू, तूने तो आज बिल्कुल मन मार के बनाया है। खाना है ना, बना दिया। अब कैसे खाओगे ये आप लोगों की मर्जी। अरे पर भाभी, आप तो पिज्जा भी प्लेट में टिश्यू बिछा कर देती थी, अब सीधा थाली में ऐसे डाल रही हो। हाँ, पहले भी जब सजाकर लाई थी तब क्या किया था आप लोगों ने? क्या किया था? खाया ही तो था बड़े मजे से। मजे से खाया था या रोटी समझ के? बहू खाने की सजावट की बात नहीं है, स्वाद की है। पर अब तो स्वाद भी गायब है। सुजाता तुम ठीक तो हो, पहले तो इतना ध्यान रखती थी सबका। अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं होती, जैसा बना है वैसा खा लो। भाभी मन ही नहीं करता ऐसा खाना देखने के बाद, न रंग, न खुशबू, न रूप। अब तो हालत यह है कि खाने का नाम सुनते ही दिल बैठ जाता है। हाँ, एक आदत सी लग गई थी अच्छा खाना खाने की। अब ये सूखा सूखा खाना देख कर ही भूख मर जाती है। तो मत खाइए, किसी ने जोर नहीं दिया है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। जब मैंने मेहनत की तब किसी ने सराहा नहीं, अब शिकायत मत कीजिए। अरे बेटा, तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी। मैं भी आप सबसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करती थी। थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है। भाभी कल थोड़ा रायता तो बना देना। जैसा बना होगा वैसा ही मिलेगा। रात का समय है, टेबल पर खाना परोसा गया है। सब धीरे धीरे बैठ रहे हैं, लेकिन सबका चेहरा उतरा हुआ है। थालियों में वही सादी दाल, सूखी सब्जी और बिना घी की रोटियां। भाभी आज भी यही सब? अरे कम से कम चावल के ऊपर थोड़ा देसी घी तो डाल देती। और ये सब्जी एकदम फीकी, प्याज टमाटर तक नहीं दिख रहा। लगता है अब खाने का स्वाद फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। सुजाता चुपचाप खड़ी सबको देखती है, फिर कहती है, आप सबको सच में शिकायत इस खाने से? शिकायत नहीं है सुजाता, पर हाँ, पहले जो स्वाद था वो अब नहीं है। और पहले आप जो सजावट से, स्वाद से बड़े चाव से खाना बनाती थी, अब तो सब एकदम बेरंग हो गया है। और जब से तुमने मन से खाना बनाना छोड़ा है, घर की रसोई में जैसे जान ही नहीं रही। बहू पेट तो भर जाता है पर दिल नहीं। अच्छा, अब आप सबको मेरी मेहनत की अहमियत समझ में आ रही है। अरे हम तो तब भी कहते थे तुम बहुत अच्छा बनाती हो। कहते थे? कब कहा आपने? जब मैं बिरयानी बनाकर लाई थी तो आप सबने हाथ से मसल मसल कर खाया। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कितनी मेहनत से बनी थी। भाभी वो तो हमारी आदत है। आदत ही तो है जो आप लोगों को बदलनी चाहिए थी। पिज्जा मंगवाया तो आपने उससे भी अचार और आलू की सब्जी से खा लिया। रायते में उंगलियां, दाल में हाथ डालकर परोसना, बिरयानी को खिचड़ी बनाना, सब कुछ देखा है मैंने। तो क्या अब तुझसे अच्छा खाना मिल ही नहीं सकता? मिल सकता है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? अगर आप सब लोग खाना खाने का तरीका बदलेंगे तो मैं फिर से पहले जैसे प्यार से ही खाना बनाऊंगी। तरीका? कौन सा तरीका?
मतलब ये कि सब लोग हाथ धोकर बैठेंगे, किसी की थाली में हाथ नहीं डालेंगे, परोसने के लिए चम्मच और सर्विंग स्पून का इस्तेमाल करेंगे, रायते में उंगली नहीं घुसाएंगे, और सबसे जरूरी बात, खाने की इज्जत करेंगे। भाभी इतना तो होटल में भी नहीं होता। मैं होटल नहीं हूं, मैं इस घर की बहू हूं, और जब मैं दिल से खाना बनाती हूं तो चाहती हूं कि उसे उसी दिल से खाया जाए। तो सही कह रही है बेटा, हम सब ने तुझे ऐसा वैसा समझ लिया। हाँ सुजाता, अगर तुम फिर से वैसा खाना बनाओगी तो हम भी आदतें बदलेंगे, है ना बाबूजी? बदलनी पड़ेगी भाई, अब उम्र हो गई है, मगर अगर बहू फिर से स्वाद दे रही है तो हम भी तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक है भाभी, अब से ना रायते में हाथ नहीं डालेंगे, ना बिरयानी को मसलेंगे। बस आप फिर से वैसा खाना बनाओ जैसा पहले बनाती थी। और मुझे तो तेरे हाथ की वो मेथी मटर की सब्जी बहुत याद आ रही है बहू। वो भी मिलेगी, लेकिन वादा कीजिए कि अब से सब ढंग से खाएंगे। वादा है, वादा है, वादा है, वादा है। ठीक है, तो कल से फिर से स्वाद शुरू होगा, लेकिन याद रखना, जैसा व्यवहार वैसा ही भोजन। अरे भैया, आज तो भूख और तेज लगने लगी है, उम्मीद की खुशबू से, और कल के खाने के इंतजार में रात काटनी पड़ेगी भैया। चलो अब तो इस सादी दाल को भी इज्जत से खा लेते हैं, बहू का मन जो जीतना है। 25 देवरानी 25 जेठानी, ये कहानी है कानपुर की, जहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार रहा करता था। राधा अपने पति मंगल के साथ रहती है। उसके 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे की शादी काजल नाम की लड़की से हो चुकी है, और अब छोटे बेटे की शादी होने जा रही है। काजल, कहाँ व्यस्त हो तुम? व्यस्त हो या बस यूं ही मटर गश्ती कर रही हो? हाँ, मेरे पास तो मटर गश्ती करने का बहुत समय है ना, यही तो करती हूँ मैं दिन भर, इधर से उधर फुदकती रहती हूँ बस। अरे काजल, मर गई क्या? यमराज ले गए तुझे? जाने से पहले बता तो देती। अरे मम्मी जी, जिंदा हूँ अभी, बताइए क्या बात है? जिंदा तो है, लेकिन ऐसा लगता है मेरी बात का जवाब देने में तुझे मौत आती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप काम बताइए। कितने घंटे पहले तुझसे तेरे ससुर जी ने गर्म पानी मांगा था? आधा घंटा पहले। तो दिया क्यों नहीं? ओफो राधा, तुम इस बात के लिए चिल्ला रही हो इतनी देर से? पानी तो उसने मुझे तभी गर्म करके दे दिया था, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती एक बार। अच्छा, मुझे लगा। तो रहने दो, मुझे पता है तुम्हें चिल्लाने में मजा आता है। कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता न करिए, अब मेरी देवरानी आने वाली है ना कुछ दिन में, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? फिर ये तुम दोनों पर चिल्लाएगी? नहीं, अभी तो मैं अकेली हूं ना, तो काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो चिल्लाने का मौका ही नहीं देंगे हम लोग। अरे हाँ, बस 1 हफ्ता बचा है शादी में। शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। घर में जैसे त्योहार का माहौल था। राधा सुबह से लेकर रात तक कामों की लिस्ट बनाती रहती। मंगल बीच बीच में उन्हें टोकते कि थोड़ा बैठ भी लो, लेकिन राधा का तो जैसे ब्रह्मांड मिशन शुरू हो गया था। काजल, मिठाई वाले को फोन किया? और वो पंडित जी, उन्हें समय से बुलाना, कहीं फिर से पिछली बार की तरह ना हो कि मेहमान आ गए। और हाँ मम्मी जी, सब सेट है, पर आपकी एनर्जी देखकर मुझे शक है कि आप ही बारात लेकर निकल जाओगी। अरे काजल, बचा लो मुझे, तुम्हारी सास तो मुझे भी लहंगा पहना कर घोड़ी पे चढ़ा देगी। मजाक मत उड़ाओ, काम बहुत है, और मैं चाहती हूँ शादी में कोई कमी ना रह जाए। अरे कमी तो दूर की बात है, जैसे तुम काम कर रही हो ना, उसके हिसाब से तो ज्यादती हो जाएगी। हाँ, उड़ाओ उड़ाओ, आराम से मजाक उड़ाओ, काम से तो मतलब है नहीं। काम से मतलब है, और मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, तुम्हारी तरह सिर्फ ऑर्डर नहीं देता मैं। राधा इसका कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही मंगल वहां से निकल लिए। आखिरकार शादी का दिन आ गया। बैंड बाजा, रोशनी, फूलों की सजावट, सब कुछ जैसे सपनों की दुनिया हो। जब नई बहू निधि घर में आई तो घर का माहौल और भी रोशन हो गया। सदा सुहागन रहो बेटा, इस घर में ढेरों खुशियां लेकर आओ। निधि बेटा, तुम तो लक्ष्मी हो इस घर की। और मैं क्या हूँ फिर, शुपर्णखा? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि। मजाक कर रही हूँ पापा जी, आप तो सीरियस हो जाते हैं। वैसे निधि, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही सारा काम करोगी। क्या, मैं अकेले? अरे मजाक कर रही हूँ, फिर से हम दोनों मिलकर करेंगे सारा काम, और थोड़ा बहुत मम्मी जी से भी करवा लेंगे। आप तो बहुत मजाकिया हो, हमारी खूब जमेगी। हाँ बिल्कुल। निधि ने पूरे मन से नए जीवन की शुरुआत की। वो सबके साथ घुल मिल गई। फिर एक दिन उसे मटर पुलाव बनाना था।
सुबह सुबह वो काम पर लग गई। काजल उस समय कमरे की सफाई कर रही थी। निधि ने देखा कि अभी तो मटर छिलना बाकी है, तो वो अपनी सास के पास पहुंची। मम्मी जी जरा ये मटर छिल दीजिए ना, तब तक मैं बाकी चीजें संभाल लूं। क्या मुझसे मटर छिलवा रही हो? अरे अपनी जेठानी से कहो, वो छिल देगी। मम्मी जी वो सफाई कर रही हैं शायद। अरे मेरी तो 25 जेठानियां थी, लेकिन मैंने सबको उंगली पर नचाया था। ये कोई बात है? तुम भी अपनी जेठानी से काम करवाओ। और मैं तो कहती हूँ तुम्हें काम निकलवाना आना चाहिए, क्योंकि अगर अभी से दब गई ना तो जिंदगी भर दबोगी। हाँ वैसे बात तो आपकी सही है। राधा की बातों ने निधि के मन में कुछ हलचल कर दी। वो किचन से निकली और सीधा काजल के कमरे में गई। भाभी जरा ये मटर छिल दीजिए ना, मैं चावल बिन लूं और मसाले पीस लूं तब तक। अरे अभी तो मैं सफाई कर रही हूँ ना निधि। ठीक है, जरा देर में कर दूंगी। नहीं दीदी देखिए ना, खाना तो समय पर बनना है। सफाई तो आप कभी भी कर सकती हो, बस जरा मदद कर दीजिए, फिर मैं सब कर लूंगी। आहो, ऑर्डर दे रही हो? नहीं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ वो तो पता चल रहा है। 25 जेठानियां नचाई है मम्मी जी ने, तो मैं एक से तो शुरू कर ही सकती हूँ। वाह क्या चालाक देवरानी मिली है मुझे। चलो अच्छा, अब मजा आएगा। काजल और निधि दोनों मिलकर किचन में मटर पुलाव बना रही थी। चूल्हे पर भगोना चढ़ा था। चावल की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी और बीच बीच में काजल कहती है, देख निधि, जीरा सही टाइम पे डालना होता है, नहीं तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। दीदी मैं भी सीखी हूँ अब, आप फिक्र मत कीजिए, इस बार पुलाव गजब बनेगा। दोनों ने हंसते हुए पुलाव बनाया और मजे से खाया। फिर अगले दिन भरी दोपहरी में घर की घंटी बजी। इस टाइम कौन आ गया यार? लोगों को इतनी अकल नहीं है कि दोपहर में न जाए किसी के घर। दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले की नामी गिरामी औरत वंदना खड़ी थी। बालों में जूड़ा, होठों पर गाढ़ी लिपस्टिक और हाथ में चमचमाता पर्स। अरे काजल, कितने दिन हो गए तुम्हारे दर्शन नहीं हुए? अरे वंदना दीदी, आइए, बहुत दिन बाद आना हुआ आपका। अंदर आइए ना, बैठिए। वंदना को ड्राइंग रूम में बिठाकर काजल थोड़ी देर बातें करने लगी, लेकिन मन में ख्याल था अब चाय तो बनानी ही पड़ेगी, पर दीदी को अकेले कैसे छोड़ दो? मम्मी जी से कह देती हूँ वो थोड़ी देर बैठ लें। काजल सीधा सासुमां राधा के कमरे में गई। मम्मी जी हमारे पड़ोस की वंदना जी आई हैं, मैं चाय बना लूं, तब तक आप उनके साथ बैठ लीजिए ना थोड़ी देर। राधा ने धीरे से उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और सीधा जवाब दे मारा, क्या अपनी देवरानी से क्यों नहीं कहती? तू बड़ी है, उसे काम में लगाना सीख। पर वो सो रही है मम्मी जी, अच्छा नहीं लगता ना किसी को नींद में जगाना। अरे रे, यही तो शुरुआत होती है। नींद टूटने से क्या बिगड़ जाएगा उसका? तू अब भी दबा नहीं पाई तो जिंदगी भर उसकी गुलाम बन के रहेगी। मेरी तो 25 देवरानियां थी, सब मेरी उंगलियों पर नाचती थी। तू भी सीख ले कुछ, बड़ी है तो बड़ा बन के दिखा। काजल का चेहरा सीरियस हो गया। उसे लगा कि मम्मी जी की बातों में वजन है। वो सीधे निधि के कमरे में गई और निधि को झकझोर कर उठाने लगी। निधि उठो जरा। क्या हुआ दीदी? भूकंप आ गया या सुनामी जो ऐसे उठा रही हो? वंदना नाम का तूफान आया है। क्या? हमारी पड़ोसन वंदना जी आई हैं, मैं उनके साथ बैठी थी, अब चाय बनानी है। तुम जरा बैठ लो या फिर तुम चाय बना दो, मैं बैठ जाती हूँ। अरे तुम मम्मी जी जाग रही होंगी ना, उनसे कह दो। काजल ने झूठ बोल दिया, वो भी सो रही हैं, उन्हें उठाया तो बवाल हो जाएगा। निधि कुनमुनाते हुए उठी। उसका मूड खराब हो चुका था। वो ड्राइंग रूम में पहुंची और वंदना के पास बैठ गई। कैसी हो बहन, बड़ी दिनों बाद देखा तुम्हें। सिर्फ ठीक है दीदी, बस सो रही थी, दीदी ने जगा दिया। पर कोई बात नहीं, अच्छा किया जगा दिया, वरना आपसे मिल नहीं पाती। हाँ खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सास कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, शायद आप आई इसीलिए कहीं भाग गई होगी। वंदना को बात का बुरा नहीं लगा, उल्टा वो तो हंसने लगी। हाँ तुम्हारी सासू माँ तो मशहूर है हमारे मोहल्ले में। ओह रियली? इसी बीच काजल चाय ले आई। तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। थोड़ी देर बाद वंदना विदा हो गई। शाम को निधि को बाजार से कुछ सामान लाना था, लेकिन उसे अकेले शॉपिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। उससे राधा से कहा, मम्मी जी आप चलिए ना मेरे साथ, आपको तो सब पता होता है, मुझसे ना तोल भाव नहीं होता। नहीं तू अपनी जेठानी को लेकर जा, मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मैंने तुझे समझाया था ना, अपनी जेठानी को चलाना सीख, जैसे मैं अपनी 25 जेठानी को चलाती थी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। निधि झल्लाती हुई काजल के पास गई। दीदी थोड़ा बाजार चलोगी, कुछ सामान लेना है। हाँ चलो, वैसे मैं भी बोर हो रही थी।
दोनों मार्केट गई, सामान लेकर वापस लौट रही थी, तभी दरवाजे पर पड़ोसन रीना खड़ी मिली। अरे रीना बहन, आप यहाँ आओ ना, अंदर आओ। नहीं नहीं, मैं बस बुलावा देने आई थी। आज रात हमारे यहाँ जागरण है, अपनी सासू माँ से कह देना जरूर आए। अच्छा दीदी, जरूर बता दूंगी। निधि अपने शॉपिंग बैग्स लेकर सीधे कमरे में चली गई और काजल राधा के पास पहुंची। मम्मी जी, रीना दीदी आई थी, उन्होंने जागरण का बुलावा दिया है आज रात का। अरे मैं क्या करूंगी जाकर, तू निधि को लेकर चली जाना। पर उन्होंने खास तौर पर आपका नाम लिया था। अरे पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तू निधि को लेकर जा। और वैसे भी तू बड़ी है, तुझे अपने से छोटे को काम में लगाना आना चाहिए। मैं भी अपनी 25 देवरानियों को ऐसे ही चलाया करती थी, तुझसे एक नहीं संभल रही है क्या? काजल ने लंबी सांस ली और बिना कोई बहस किए सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। काजल ने जैसे ही राधा की बात सुनकर हामी भरी, वो तुरंत उठकर निधि के कमरे की ओर गई। दरवाजा धकेला और अंदर घुसी तो देखा कि निधि थकी थकी सी लेटी है। चलना निधि, सासू माँ ने फिर वही राग छेड़ दिया। रीना का बुलावा आया है जागरण के लिए और उन्हें दर्द हो रहा है, कह रही है निधि को लेकर जा। हे भगवान, सासू माँ कभी कोई काम खुद करती है कि नहीं? मैंने तो आज तक नहीं देखा। ठीक है, चलती हूँ। दोनों भारी कदमों से चलती हुई जागरण में पहुंचती है। अंदर माहौल भक्ति में डूबा हुआ था। ढोलक, मंजीरे और जगदम्बे जागरण की गूंज दोनों एक किनारे बैठती हैं। काजल दीदी, कुछ कहूँ तो चौंक मत जाना। मम्मी जी ना मुझसे हमेशा एक ही बात कहती हैं, मेरी तो 25 जेठानियां थी, मैं सबको अपनी उंगली पर नचाती थी, तू भी अपनी जेठानी से काम करवा। काजल की आंखें जैसे बाहर आ गई। क्या? अरे यही तो वो डायलॉग है जो मुझसे बोलती हैं, मेरी 25 देवरानियां थी, सबको नचाती थी, तू भी अपनी देवरानी को नचा। दोनों आंखें चौड़ी करके एक दूसरे को देखने लगती हैं। मतलब एक ही स्क्रिप्ट दोनों को चेप रही है। इतनी देवरानियां और जेठानियां कहां से पैदा हो गई भाई? ये औरत गिनती भूल गई है या मोहल्ले की महिलाओं को भी जोड़ लिया है? मुझे तो लग रहा है कि ये सब बहाना है हम एक दूसरे से भिड़ाने का। तब तो बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम उनसे कहे कि अपनी 25 जेठानियां या देवरानियों को कभी घर पर बुला ले, मिलवा दे हमें भी। एकदम सही, ऐसा बोलेंगे कि सच्चाई का पर्दा खुद ब खुद उतर जाएगा। अगले दिन काजल सबसे पहले पहल करती है। वो राधा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी आप तो कहती हैं आपकी 25 देवरानियां थी, तो कभी बुलाइए ना, मिलवाइए ना हमें भी। राधा चौंक कर उसकी ओर देखती है और थोड़ा गला खंखार के कहती है, हाँ हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे, फिलहाल तो अपने काम पर लग जा, बहुत काम पड़ा है। काजल चली जाती है। थोड़ी देर बाद निधि आती है। मम्मी जी, आपने कहा था आपकी 25 जेठानियां थी, कभी तो बुलाइए उन्हें, उनसे भी कुछ सीखने को मिले ना। ज्यादा ना बात मत बनाओ, काम पर लगो। जब मैं कह रही हूँ कि थी तो थी। तभी टीवी ठीक करने वाला मिस्त्री आता है। मम्मी जी टीवी वाला आया है, जरा देख लीजिए ना, मैं बाजार से आती हूँ तब तक। अरे नहीं, मेरे कमर में तो बहुत दर्द है, ऐसा दर्द है जैसे 25 हाथियों ने मेरी कमर पर रेस लगाई हो। काजल को बिठा दो, वो देख लेगी। वो भी मेरे साथ बाजार जा रही हैं। अरे तो दोनों पहले काम निपटाओ फिर जाओ। मिस्त्री को चाय देना मत भूलना। मेरी 25 जेठानियां होती थी, एक से झाड़ू, दूसरी से पोछा, तीसरी से प्रेस, सब कुछ करवा लेती थी मैं। उफ़ो, फिर वही स्क्रिप्ट। फिलहाल दोनों टीवी सही करवाकर बाजार जाती है। अब अगले दिन मंगल राधा से कहता है, राधा मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टांग देना। हाँ लाओ, कर देती हूँ। काजल, अरे ओ काजल। जी मम्मी जी। ये अपने ससुर की शर्ट में बटन लगा दे। मम्मी जी आपको पता है ना मेरी नजर कमजोर है और चश्मा मैं मायके भूल आई हूँ। अरे तो तेरी देवरानी कब काम आएगी? अपनी देवरानी से करवा ले। मेरी तो 25 देवरानियां थी, एक से बर्तन मंजवाती थी, एक से मसाले पिसवाती थी। तू भी कुछ सीख तो बढ़िया है। हे भगवान, कोई टेप रिकॉर्डर बंद करवा दे। ये काम निपटता है तो निधि हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम लेकर राधा के पास जाती है। मम्मी जी ये एल्बम बहुत पुराना हो गया है, इसके पन्ने उखड़ रहे हैं, सोच रही थी इसमें नए पन्ने जुड़वा दूं, आप देख लीजिए ना। कि अरे मुझे क्या फुर्सत, तू अपने जेठानी से करवा ले। मेरी तो 25 जेठानियां थी, 25 राय मिल जाती थी मुझे, तू एक तो ले ले। निधि बिना कुछ बोले काजल के पास पहुंचती है। मम्मी जी के पास क्या कोई स्क्रिप्ट बुक है? हर बार यही लाइन। अरे निधि, मम्मी जी से कहो कि 25 देवियां बुलाओ, कहीं इनमें से कोई देवी सचमुच शक्ति वाली निकली तो घर का हाल बदल देगी। दोनों हंस पड़ती है।
कुछ दिन बाद की बात है। शाम का समय था। रसोई में काम करते हुए काजल और निधि आपस में बातचीत कर रही थी। दोनों के चेहरे पर थकावट और चिढ़ साफ झलक रहे थे। बस निधि, अब तो मेरा भेजा फ्राई हो गया है। समझ में नहीं आ रहा ये घर है या कोई झूठ का म्यूजियम। सही कह रही हैं आप। एक तरफ मम्मी जी बोलती है उनकी 25 जेठानियां थी, दूसरी तरफ मेरी मम्मी जी कहती है उनकी 25 देवरानियां थी, और बुलवाने को बोलो तो कान में तेल डाल लेती हैं। हाँ, और हर काम पर वही पुराना राग, अपनी देवरानी से करवाओ, अपनी जेठानी से करवाओ। उन्हें पता नहीं क्या मजा आ रहा है। ये तो लड़वाने वाला काम है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर से आवाज आती है, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, तुम लोगों की दादी सास आ गई है गांव से। दोनों बहुएं दौड़ पड़ती है। दरवाजा खुलता है और सफेद बालों वाली मोटी सी मुस्कुराती हुई दादी सास राम प्यारी अंदर प्रवेश करती हैं। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो सब? बहुत दिन बाद आई हूँ। पहले कोई पंखा चालू करो। ए दादा, चल पैर दबा दे पहले फटाफट, ताकि थोड़ी राहत मिले। काजल पंखा ऑन करके किचन में जाती है। निधि भी पानी पिलाकर कुछ काम में लग जाती है। इधर राधा अपनी सास के पास बैठ जाती है और उनके पैर दबाना शुरू करती है, पर अगले ही पल उठती है और कहती है, माँ जी, मैं ना अभी बस बाथरूम से होकर आती हूँ, हाँ, फिर पैर दबाती हूँ। जल्दी आइयो। राधा बाथरूम के बहाने उठती है और सीधा रसोई में काजल के पास पहुंचती है। काजल, जाओ दादी सास के पैर दबा दो, वरना बुरा लगेगा। मम्मी जी, मैं तो अभी रोटी बेल रही हूँ, गैस चल रही है। अरे तो निधि से कह दो। काजल आकर निधि को बताती है। निधि काम छोड़कर गहरी सांस लेती है और दादी सास के पास पहुंचती है। दादी जी, मैं आ गई आपके पैर दबाने। अरे तू क्यों आ गई बिटिया? मैंने तो राधा से कहा था। मम्मी जी ने काजल दीदी से कहा, काजल दीदी ने मुझसे। राम प्यारी एक पल को शांत होती है, फिर जोर का ठहाका लगाती है। मैं जानती थी ये चुड़ैल यही करेगी। अरे ये तो शुरू से ही कामचोर है। अरे हाँ, इससे एक बात याद आई। मम्मी जी की 25 देवरानी और 25 जेठानियां थी क्या? पागल हो क्या? तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है, इसे सच मान रही हो क्या? मतलब सच में 25 देवरानियां नहीं थी? अरे मेरी बच्ची, इंसान है, कोई खरगोश थोड़ी जो इतने हो जाए। वो तो बस शुरू से ही बहाने बनाकर काम से भागती है। कभी कहती थी बुखार है, कभी कहती थी पेट खराब, अब ये नया बहाना। तभी काजल भी वहां आ गई और सारी बातें सुनकर हैरान रह गई। मतलब हमारी सासू माँ तो एक नंबर की स्क्रिप्ट राइटर निकली और हमें बना दिया अपना एपिसोड। अब तो सीधा सामना करेंगे। तभी राधा वहां आ जाती है, सबको एक साथ देखती है और थोड़ा घबरा जाती है। क्या मीटिंग चल रही है यहाँ? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मम्मी जी, हमें सब पता चल गया है। आपकी वो 25 देवरानी और जिठानी वाली बात सब झूठ थी ना? दादी सास ने सब बता दिया है। राधा एक पल को सन, फिर शर्मिंदा सी मुस्कान के साथ कहती है, अब बेटा क्या बताओ, काम करने का मन नहीं करता था तो बस कुछ भी बोल देती थी। तो मम्मी जी पहले ही बोल देती। हम कोई काम से पीछे हटते हैं क्या? हाँ, झूठ बोलना जरूरी तो नहीं था, वो भी ऐसा अतरंगा झूठ। अरे बेटा, मेरी तो आदत ही है, बहाने बिना चैन नहीं आता, क्या करूं। राम प्यारी जोर से ठहाका लगाती है। सभी बहुएं हंसती हैं और माहौल हल्का हो जाता है।